गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने फूड के बारे में कुछ बातें डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में, यानी कि भोजन के घटक क्या क्या हैं। भोजन के बेसिकली 5 घटक हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे हैं प्रोटीन, तीसरे हैं वसा, चौथे मिनरल्स और विटामिन, पांचवे हैं वाटर एंड रफेज। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। जो भी चीज़ें आपको खाने में मीठी लगती हैं, टेस्ट में मीठी महसूस होती हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे कि रोटी, आप कहेंगे जी रोटी मीठी कहाँ होती है। आप थोड़ी देर रोटी को चबाइए, कुछ बिना लगाए, थोड़ी देर के बाद आपको रोटी मीठी महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि हमारे मुंह में जो लार होती है वो उस रोटी में जो मंड है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ मीठी लगने लग जाती है। जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, दूध है, उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है, ये हमारे शरीर को बेसिकली ऊर्जा हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो इसका काम क्या हो गया, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जो भी हमारे क्रियाकलाप हमारी बॉडी करती है उसके लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। इसके एग्जांपल्स अभी अभी मैंने आपको बताया, जितने भी अनाज हैं, ठीक है, जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, दूध, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन की हमारे शरीर को क्या आवश्यकता है और कहाँ से मिलता है प्रोटीन। जितनी भी दालें हैं, तिलहन है, उनमें आपको प्रोटीन बहुत मात्रा में मिलता है। जितने भी नट्स हैं आपको प्रोटीन मिलेगा, दूध में आपको प्रोटीन मिलेगा। और प्रोटीन की हमारे शरीर में आवश्यकता है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। शरीर को बढ़ने के लिए, उसके विकास के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। आपका जो एज ग्रुप है, अभी आप 6th में हैं, अगले साल 7th में होंगे, इस तरह से जो आपके एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका शरीर अभी बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए शरीर को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है। इसीलिए बच्चों को रेकमेंड किया जाता है कि उनको प्रोटीन वाली चीज़ें दी जाए, ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो। ठीक है, तो प्रोटीन का काम क्या हुआ, शरीर की वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास करता है प्रोटीन। और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, मोस्टली वो चीजें जो इस तरह से आपको मिलती हैं, आप उसकी 2 हिस्से कर सकते हैं इजीली। दालें हैं, राजमा है, छोले हैं, ठीक है, नट्स हैं जितने भी, तो उनमें आपको प्रोटीन मिलेगा बहुत अधिक मात्रा में। जितनी भी दालें हैं, ठीक है, दूध में भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए बढ़ते बच्चों को दूध डेली पीना चाहिए। उसके बाद है वसा, यानी कि फैट्स। फैट्स जितनी भी चिकनी, हाथ लगाओगे ना, चिकनी महसूस होती है जो चीजें, उनमें वसा होती है, फैट होता है। तो ये वसा का क्या काम है, ये काम यही करती है जो कार्बोहाइड्रेट करते हैं, शरीर को ऊर्जा देने का काम करती है। लेकिन वसा से जो एनर्जी में हमें मिलती है वो कुछ स्पेशल कंडीशंस में मिलती है। हमारा इस शरीर में जो भी हम खा रहे हैं फैट, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ताकि अगर कल को अगर हम भूखे रहें तो हमारे शरीर के अंदर जो वो फैट जमा हुआ है वो हमारा शरीर ऊर्जा के लिए उसको इस्तेमाल कर ले। तो ये एज ए स्टोरेज फॉर्म में रहता है। जब कभी हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं तो ये जो फैट है ये हमें ऊर्जा देने का काम करता है। तो शरीर को बेसिकली ऊर्जा कौन कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना इसका काम है। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके, घी और तेल। जितने भी तेल हैं, तेल वो किसी भी चीज का हो सकता है, जितनी भी सीड्स होती है उसमें तेल होता है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन एंड मिनरल्स। हमारे शरीर को में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन, ये विटामिन और मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी वीक होती चली जाएगी और हम छोटी सी भी बीमारी हमारे शरीर में घर कर लेगी, ठीक है। तो उस बीमारियों से बचने के लिए हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें ये जो विटामिन और मिनरल्स हैं, हालांकि चाहिए ये बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाने होते,
बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं लेकिन ज़रूरी होते हैं। इनकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या है, शरीर को रोगों से बचाना, रोगों से बचाना। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें ढेर सारा प्रोटीन, ये विटामिन होते हैं। ठीक है, पत्तेदार सब्जियां, जितने भी फल होते हैं, ठीक है, तो इनमें विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। उसके बाद आता है वाटर एंड रफेज। ये आप सभी को पता है कि हमारे शरीर का जो बहुत मोटा भाग है, यानी कि 70% भाग हमारे शरीर का सिर्फ पानी से बना हुआ है। ठीक है, तो पानी की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में वो बनी रहती है। हमें डेली कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए, यानी कि 8 गिलास पानी आपको डेली पीना चाहिए अपने शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। क्योंकि जो भी चीज़ आप खा रहे हो उसको शरीर में अवशोषित करने के लिए, यानी कि ग्रहण करने के लिए शरीर के अंदर पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो पानी अगर आप नहीं पिएंगे, मान लो आप खा सब कुछ रहे हो लेकिन आप पानी कम पीते हो, तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो पानी बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ है रफेज। रफेज क्या है, जो भी हम सलाद खा रहे हैं, ठीक है, वो रेशेदार जो चीज़ें होती हैं, वो रेशेदार चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से काम करने में मदद करती हैं। तो हमें सलाद का भी सेवन करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि इन बाकी चीज़ों का है। ठीक है, तो पानी का आप सभी को पता ही है। रुक्षांश बच गया। रुक्षांश में आप जितने भी फल और सब्जियां हैं, फल और सब्जियां, उनमें काफ़ी मात्रा में रुक्षांश पाया जाता है, रफेज पाया जाता है। तो बेटे ये थे आज के कंपोनेंट्स ऑफ फूड। होपफुली आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ओके बेटे, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू बेटा।